राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा। बड़े सिद्ध योगी हो गए। भर्तृहरि ने जब विवाह किया तो पत्नी अत्यंत सुंदर। पत्नी को कहीं भी छोड़ के जाने का मन नहीं किया भर्तृहरि का। उन्होंने श्रृंगार शतक लिख डाला। 100 श्लोक ऐसे लिखे उन्होंने। स्त्रियों की सुंदरता पर उन्होंने 100 श्लोक लिखे अपनी पत्नी को देखकर। वो श्रृंगार शतक आज भी उपलब्ध है उसी भर्तृहरि ने। एक बार किसी संत उसके दरबार में आए। प्रजापालक थे भर्तृहरि। न्यायोचित न्याय करते थे सभी के साथ। प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करते थे। एक संत आए उनके दरबार में। एक अमर फल दिया और कहा, महाराज मुझे आपके अलावा इस फल को खाने के लायक और कोई नहीं लग रहा। आप इसे ग्रहण करें और लंबी आयुष्य को प्राप्त करें। इस फल को खाने से आप युवान बने रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपके चेहरे पर और आपके शरीर पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं कि आप सदा ऐसे प्रजापालक बने रहें। पर महाराज, इंद्रिय विषयों की ओर जितना आप लालायित होते हैं ना, कभी आपको उसकी सत्यता का भान होगा तो आप बड़े दुखी हो जाएंगे। ये संकेत उस संत ने किया। भर्तृहरि समझ नहीं पाए। भर्तृहरि ने सोचा कि इतना अमर फल, मैं सबसे ज्यादा प्रिय मेरी पत्नी है, वो खुश है तो मैं खुश हूं, वो युवान है तो मैं ज्यादा प्रसन्न हूं, मैं ज्यादा कामोपभोग कर सकता हूं। यदि पत्नी बीमार हो जाएगी या पत्नी वृद्ध हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। हर मनुष्य अपनी कमजोरी आप बनाता है। मुझे पत्नी के बिना नहीं चलता, या ये पत्नी है तो मैं सुखी हूँ, बच्चे हैं तो मेरा अच्छा है। पर कोई भी नहीं होगा तभी भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। उल्टा किसी की गुलामी के बिना चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहों का शाह। आपकी चाहना है तभी तक आप दुखी हैं। इच्छा है तभी तक इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास है। जब आप इच्छा की निवृत्ति कर देते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप स्वाधीन हैं, आप उन्नत हैं, आप शाह हैं। पर आपने दायरा बना लिया कि फलाने के बिना नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता, इसके बिना नहीं चलता। भर्तृहरि ने भी ऐसा दायरा बनाया। मेरी पत्नी खुश है तो मैं खुश हूं। मेरी पत्नी युवान है, मुझे अच्छा लगेगा वो सदा स्वस्थ रहे, सदा यौवन को प्राप्त रहे। ये मैं खाने के लायक नहीं हूं, मेरी पत्नी को देता हूं अमर फल। भर्तृहरि ने वही फल अपनी पत्नी को दिया और उसका महत्व समझाया। प्रिय, ये फल आप खाना, इससे आप युवती बनी रहेंगी। आपको कभी भी काल ग्रसित करेगा, पर काल के पहले आप वृद्ध नहीं होंगी, सदा युवान बनी रहेंगी। आप ओजस्वी बनी रहेंगी, तेजस्वी बनी रहेंगी। ये किसी संत का प्रसाद है। पत्नी ने अमर फल अपने पास रख लिया और सोचा, इस फल को मैं खाकर क्या करूंगी, मैं तो किसी और से प्यार करती हूं। राजा के दरबार में मंत्री था, उसी पत्नी का प्रेम मंत्री के प्रति था। सोचा, मैं खाकर क्या करूंगी, मैं युवान बनी रहूं, ये ऐसा मैं नहीं चाहती, पर मंत्री युवान बना रहे मैं चाहती हूं। देखो, आपकी प्रीति आपने कहाँ लगाई है।
जिसकी जहां प्रीति है वो चाहता है ये है तो मैं हूं। आप भूल बैठे हैं कि आपसे जमाना है, जमाने से आप नहीं हो सकते। आप स्वयं सिद्ध हैं, आपके द्वारा कोई सिद्ध नहीं हो सकता। आप हैं तो जगत है। आपने आंखें मूंद ली तो जगत वहीं का वहीं, धरा का धरा है। पर आपने अपना सुख पत्नी में देख लिया, अपना सुख बच्चों में देख लिया, अपना सुख धन में देख लिया, तो आप सोचते हैं वो है तो मैं हूं। पर ऐसा नहीं है, आप हैं तो वो है। पत्नी ने मंत्री को दे दिया अमर फल, उसका महत्व बताया कि आप युवान बने रहेंगे, आप कार्य करते रहेंगे, जब तक मृत्यु आएगी आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेगी। मैं चाहती हूं कि इस अमर फल को आप खाइए। मंत्री ने वो फल अपने पास रख लिया और सोचा कि ये मैं कैसे खा सकता हूं, क्योंकि मैं तो एक वैश्या से प्यार करता हूं। हे राम, मनुष्य ने अपनी सुख बुद्धि कहां कहां ढूंढी है। अमर तो वो खुद होना चाहिए भर्तरी, पर उसने अपनी अमरता पत्नी में छुपाई। पत्नी ने अपनी अमरता मंत्री में देखी और मंत्री ने अपनी अमरता वैश्या में। वो मंत्री अमर फल लेके वैश्या के पास चला गया और कहता है कि ये लो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वैश्या ने पूछा, क्या लाए हो बताओ। बोले, आज तक तुझे ऐसा किसी ने भेंट नहीं दिया होगा जो आज मैं तुझे देने जा रहा हूं। बताओ तो सही, क्या देना चाहते हो मुझे। उसने मुट्ठी खोली और अमर फल दिखाया। बोले, ये सबसे ज्यादा कीमती है इस धरती पर, ये फल तुझे कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये सिद्ध फल है, ये अमर फल है, इसको खाते ही तू अमर हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि तू सदा अमर रहे। तू सदा क्यों अमर रहे? हर व्यक्ति क्यों चाहता है कि फलाना व्यक्ति अमर रहे या वो जिंदा रहे? वो उसके हित के लिए नहीं, पर अपने सुख के लिए। माता पिता जिंदे रहने चाहिए, क्यों? हमारा सुख बना रहेगा। पति जिंदा रहना चाहिए, क्यों? मेरा स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। हर मनुष्य स्वार्थी है। पत्नी ने मंत्री को क्यों दिया? कि मेरा सुख उपभोग होता रहेगा, अपने लिए दिया है, मंत्री के हित की भावना नहीं। मंत्री ने वैश्या को क्यों दिया? कोई वैश्या जीती रहे इसलिए नहीं, पर मेरा सुख बना रहे। वैश्या को दिया कि इस अमर फल को खाके तू अमर हो जाएगी, तू सदा युवती बनी रहेगी, इसे खा ले चुपचाप। वैश्या ने वो फल अपने पास रख लिया। उसने सोचा कि ये फल खाके मैं अगर अमर हो गई तो मेरे पाप बढ़ते जाएंगे, मुझे इस नरकगामी जीवन से छुटकारा चाहिए। जितना मैं जीती रहूंगी उतना मैं ग्राहकों को खुश करती रहूंगी। क्या मेरा यही जीवन है? इतना तुच्छ और चरित्रहीन जीवन लेकर मैं क्या करूंगी? इतना नरकमय जीवन जी के मैं क्या करूंगी? इसके लायक कोई ऐसा महापुरुष होना चाहिए, कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति होना चाहिए जो इसको खाने के काबिल हो, और वो प्रजापालक हो, जो दूसरों के बारे में सोचता हो। भला राजा भर्तहरि के समान कौन और हो सकता है? वो प्रजापालक है, वो प्रजा को अपने बच्चे की तरह पालता है, तो राजा के अलावा और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता इस अमर फल को खाने के लायक। वैश्या राज दरबार में पहुंची। महाराज, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूं। बोलो, क्या लाई हो? उसने अपना हाथ खोला और कहा, ये अमर फल है महाराज। भर्तहरि राजा चौंके, तुम्हारे पास कहां से आया? बोले, महाराज ये मत पूछो, अगर ये पूछोगे तो कहर ढा जाएगा, आपको बड़ा दुख होगा।
मैं नहीं बताना चाहती ये अमर फल मुझे किसने दिया, पर महाराज मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप प्रजापालक हैं। मैं ये चाहती हूँ कि प्रजा का आप नित्य प्रति सेवा करते हैं, तो यदि आप जीवित रहेंगे, आप युवान रहेंगे, तो प्रजा की ज़्यादा सेवा होगी, लोकहित ज़्यादा होगा, तो ये अमर फल आप खाइए। भर्तहरि के गुस्से का ठिकाना न रहा। मुझे बता कि ये अमर फल तुझे किसने दिया और कहाँ से लाई। यदि नहीं बताएगी तो तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वैश्या डरती हुई कांपती हुई महाराज को बताती है, महाराज ये मुझे आपके मंत्री ने दिया है, तुम जा सकती हो। वैश्या उसी पैर से पीछे हो गई। मंत्री को बुलाया गया। राजमंत्री उपस्थित हुआ। आपको ये फल किसने दिया? सिर नीचे कर दिया। मंत्री जी मैं आपसे पूछ रहा हूं राजा भर्तहरि, ये आपको फल किसने दिया? आप कहां से लाए हो? फिर से सिर नीचे किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं दीवार से बात नहीं कर रहा हूं। आप जानते हो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना, सिर धड़ से अलग करना है। मंत्री कांपा। महाराज न पूछिए, आप बड़े दुखी हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। महाराज आप मेरे महाराज हैं, मैं आपको अस्वस्थ अवस्था में नहीं देख सकता, पर मैं जानना चाहता हूं मंत्री कि ये फल आप कहां से लाए। कांपते हुए आवाज में मंत्री ने कहा, मुझे राज रानी के द्वारा ये अमर फल मिला है। भर्तहरि के आंखों से टप 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 आंसू निकलने लगे। वैराग्य जागृत हुआ। धिक तच्च धिक ताम च इमाम च मदनम च ताम च माम च। धिक्कार है मुझ पुरुष को, धिक्कार है मेरी स्त्री को, जिसने विषयों में मुझे लोलुप किया है, विषयों में मुझे अंधा बनाया है। धिक्कार है मुझे अपने आप पर, धिक्कार है वासनाओं पर, धिक्कार है उस पुरुष पर जो एक स्त्री के पीछे अंधा हुआ है। और वो स्त्री किसी और को प्यार करती है, वो जिसे प्यार करता है वो किसी और के पीछे पागल है, वो जिस और के पीछे पागल है वो किसी और को प्यार है। यही संसार है क्या? यही संसार की सत्यता है क्या? शायद ये अमर फल देके मुझे संत यही समझाना चाहते थे कि तेरे विषयों की और इंद्रियों का जो रिश्ता है, उसमें जो लोलुपता है, उसकी सत्यता जब तुझे समझ आएगी तुझे बड़ा दुख होगा। भर्तहरि की आंखें खुली, ऐसी आंखें खुली। उसी भर्तहरि ने विवाह के बाद जो शतक लिखा उसका नाम श्रृंगार शतक पड़ा। उसी भर्तहरि ने वैराग्य में जो लिखा वो वैराग्य शतक मानकर पूजा गया। आज भी साधक लोग वैराग्य शतक पढ़ के अपनी साधना को पूरी करते हैं। योगी लोग ऐसे महान योगी हो गए भर्तहरि। तो इंद्रियों की सत्यता जब आपको समझ में आएगी, संसार की सत्यता जब आपको समझ में आएगी, आपको पता चलेगा कोई आपको प्रेम नहीं करता, अपने आप से प्रियता है। जितनी आपको अपने आप से प्रियता है उतनी किसी को भी आपसे प्रियता नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्वयं हैं, आप सुख स्वरूप हैं। जितना प्रेम आप अपने आप से कर सकते हैं उतना किसी और से नहीं कर सकते।